मेरा नाम है रुपेश कुमार सिंह और मैं हूँ झारखंड के बोकारो ज़िला के बोकारो स्टील सिटी, जो कि बोकारो बीएसएल के कारण बसा हुआ है। और उसी बीएसएल जो कि 1956 में जिसके नोटिफिकेशन उस समय जारी हुआ था और लगभग 31,000 एकड़ ज़मीन बीएसएल के लिए अधिग्रहित की जानी थी, जिसमें 824 एकड़ ज़मीन विभिन्न कारणों से अधिग्रहित नहीं हो पाई थी, जहां की अभी भी लाखों की आबादी रहती है। लेकिन वो ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि वो बीएसएल के पास ज़मीन है या झारखंड सरकार के पास ज़मीन। इस कारण से यहाँ के जो 19 गांव हैं जिसकी आबादी लगभग 80-85 हज़ार है, वो विधानसभा में वोटिंग तो करता है, लोकसभा में वोटिंग तो करता है, लेकिन किसी भी पंचायत में नहीं है। इस कारण से उनको बहुत सारी योजनाओं से योजनाएं का लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे कि बोकारो जिला, पूरा जिला ही खुले में शौच मुक्त है, लेकिन ये जो 19 गांव है, जब मैं अभी पूछ रहा था लोगों से तो उन्होंने बताया कि ये 19 गांव में मात्र 10% के घरों में लेट्रिन बाथरूम होगा। और भी बहुत सारी बातें हैं कि जब उनके पिछवाड़े में, उनके घर के पिछवाड़े में जब बीएसएल जैसे प्लांट की स्थापना हो रही थी रसिया के सहयोग से, तो लोगों ने क्या क्या सपने संजोए थे कि हमारे घर के बगल में फैक्ट्रियाँ लगेंगी, हमारे बच्चे इसमें नौकरी करेंगे। लेकिन अगर इस पूरे 19 गाँव को अगर देखा जाए तो पूरे गाँव में उनको डस्ट के अलावा, चर्म रोग और टीबी जैसी बीमारियों के अलावा और शिक्षा के अलावा, दैनिक मजदूरी के अलावा उनको कुछ नहीं मिला है। कुछ लोगों को उस समय नौकरियां जरूर मिली थी, लेकिन अभी के डेट में वो नौकरियां भी लगभग ख़त्म हो गई और नई बहाली हो भी नहीं रही है। तो हम इस गांव में हैं, ये गांव का नाम है वैदमारा। ये भी उन्हीं विस्थापित गांवों में से एक गांव है और इस गांव की आबादी लगभग 300 है। 300 घर यहाँ पे है, 300 परिवार रहते हैं। तो हमारे साथ एक बुजुर्ग आदमी है जो कि उस समय इनकी क्या उम्र रही होगी, सब इन्हीं से पूछेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि जब ये कंपनी का यहाँ आ रहा था उस समय क्या साल के होंगे आप? उस समय हमको करीब 15 साल होगा हमको, जिस टाइम बीएसएल आ रहा था। हाँ। उसी टाइम तो आप उस समय क्या लगा कि बीएसएल आएगा तो क्या क्या होगा, कुछ सोच रहे होंगे? सोच रहे, खाली पेमेंट हम लोग को दिया बुढ़ा लोगों का, तो हम लोग सोचे कि मैंने अब तो हम लोग नौकरी अभी करेगा। तो नौकरी होने के बाद मैंने पैसे, मैंने पहले तो जिसको पढ़ाया था ये था तो उन लोग को मिला। बाद में हम लोग को बोला जाए कि आपको सबको मैंने आप कार बनाइए। उस समय कितना नौकरी नहीं था, 4-5 को था नौकरी पूरे गांव में, 4-5 गो। हाँ। तो बाद में जब उन्होंने लोग जब यूनियनबाजी किया, जब हम लोग खान मैंने अभी किया, अरे किया तो हम लोग का क्या हुआ, तो सब लोग ठीक है, सबको घर घर को हमको नौकरी ले लेंगे। लेने के बाद क्या किया, परिवार में एक नौकरी लिया 2013 में। एक बाद बोला कि जे नहीं, हम सब परिवार को घर घर में सबको लेंगे और सबको नोटिस भी ले नाम लेके गया ना, हम सबको बच्चा जितना करना सबको नौकरी लेंगे। और बस हम लोग होने के बाद यार एक भी नहीं शुरू किया, नौकरी किसी को नहीं मिला। नहीं मिला। जो सोचे थे कि प्लांट बगल में बनेगा तो ये मिलेगा, सपना पूरा हुआ नहीं होने, हम लोग सोचे होगा लेकिन नहीं होने दिया। तब फिर हम लोग क्या किए, तब मैंने फिर नींदबाजी किए। नींदबाजी होने के बाद तब फिर बोला ठीक है, तो जिसका घर खाली होगा तभी होगा। तो जिसका घर खाली था वो हुआ, जिसका नहीं था तो नहीं हो नौकरी हुआ। तो देखते देखते तो हम लोग 20-15 साल से किसी को नौकरी हुआ। तो इसके बाद अभी रिटायर करके गए। रिटायर होने के बाद अभी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अभी हमारे साथ विनोद जी हैं, ये भी इसी गांव के हैं। तो ये बताइए विनोद जी कि जब आप लोग जब कुछ बड़े हुए होंगे, बगल में इतना बड़ा कंपनी सेक्टर घूमते होंगे, चमचमाती सड़कें हैं, ये हैं, तो आप लोग को भी लगा होगा कि तो हमारे घर में ये है बना है और हमको भी यहाँ पे रोजगार मिलेगा, ये होगा और हम भी जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे। तो क्या क्या मिला आप लोग को बीएसएल से? मिलने का क्या मिलेगा सर जी, यहाँ तो सबसे पहले हम लोग गाँव में रहते थे। सेक्टर हम लोग को पता चला है कि सेक्टर हम लोग के गांव से 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम लोग को बिजली की बात करें यदि व्यवस्था में, तो बिजली 2003 में यहाँ आया, वो भी झारखंड सरकार के तहत। पहले ऐसे डिबिया में पहले डिबरी जलाते थे या मोमबत्ती या लालटेन जलाते थे। तो विकास नौकरी तो सोच ही नहीं सकते हैं। वो तो शुरू से सुनाया जाता था कि आप लोग का जितना ज़मीन गया है उसके बदले बाप का नौकरी मिल गया है, आप लोग को तो कुछ मिलने वाला नहीं है।
अच्छा, लेकिन बीएसएल ने तो कहा था उस समय कि जो यहाँ परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी जो 4th ग्रेड की नौकरी होगी उसमें उनको आरक्षण मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। मैं उसका नोटिफिकेशन एक पढ़ रहा था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ना ना वैसे नहीं हुआ, कुछ नहीं। किसी को नौकरी नहीं मिली। ना तो अब मैंने देखा कि लंबे लंबे जो है चौड़े चौड़े रोड बने हुए हैं, तो ये भी तो गांव वाले की ही जमीन है। तो जब यहाँ पे ये रोड बन रहा था तो उसका नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला। हम लोग किए हैं कि हमारा ज़मीन है, तो जो ठेकेदार थे चाहे जो कंपनी बना रही थी वो बोले कि ये तो सेल का ज़मीन है और हम उनसे एनओसी ले लिए हैं, तो किसी हालत में हम तो रोड बनाएंगे। और हम लोग बोले कि रोड बनने नहीं देंगे। इस बीच में हम लोग को, रोड वालों के बीच में और हम लोग के बीच में झगड़ा भी हुआ, कुछ केस भी हुआ और अभी भी केस। कितने लोग के मुकदमा हुए? 22 आदमी या 28 आदमी का हुआ, इसी गांव के लोगों पे? हाँ, बास्तेजी और बेदमा में मिला के। मिला कुछ नहीं, लेकिन मुकदमा हो गया। हाँ, मुकदमा हो गया। अच्छा अच्छा, हमारे साथ हैं अभी अरविंद जी। अरविंद जी, आप मुझे ये बताइए कि पंचायत नहीं रहने के कारण, किसी पंचायत में नहीं रहने के कारण क्या क्या मतलब कि योजनाओं का लाभ आप लोग को नहीं मिल पाता, और पंचायत में अगर आ जाएगा तो क्या क्या फायदा होगा? देखिए, अभी जो भी विकास की योजना है वो पंचायत से ही जुड़ा है। विकास में जैसे सड़क हो गया, आपका इंदिरा आवास हो गया, विधवा पेंशन हो गया, जो तमाम सुविधाएं, जो मौलिक सुविधा है वो अभी पंचायत के माध्यम से ही मिलता है। और हमारे गांव में पंचायत नहीं होने के कारण एक भी ना शौचालय बन पाया है, ना जो गरीब आदमी हैं उनको इंदिरा आवास मिल पा रहा है, ना और योजना जो सरकार की योजना है वो योजना यहाँ पर धरातल पर उतर पा रही है। जिसके कारण हम लोग दो तरफा से, एक तरह से दो तरफा से हम लोग को दुख झेलना पड़ा। एक तो बीएसएल जिसकी स्थापना हुई थी, हम लोगों ने ज़मीन दिया था, हमारे पूर्वजों ने ज़मीन दिया था कि यहाँ प्लांट लगेगा तो यहाँ के लोगों को रोज़गार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और जब तक प्लांट का धुआं रहेगा तब तक यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन एक तो रोज़गार नहीं मिल रहा है, दूसरा पंचायत नहीं होने के कारण से कोई रोज़गार भी करना चाहते हैं तो उसको लोन भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये तमाम जो सुविधा हमारे गांव में पंचायत नहीं होने के कारण नहीं मिल पा रही है। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आप लोग का जैसे राशन कार्ड होता होगा, हम लोग भी राशन कार्ड देखते हैं, तो उसमें पंचायत का नाम रहता है, वार्ड का नाम रहता है, तो राशन कार्ड में फिर क्या लिखा रहता है आप लोग का? हम जो 19 गांव का जो भी राशन कार्ड बना है, उन गांवों में जो राशन कार्ड बना है उसमें पंचायत का नाम नहीं लिखा है। वो बोकारो स्टील सिटी शहरी क्षेत्र घोषित करके इन गांवों में राशन कार्ड बनाया है, और वार्ड नंबर 1 का लिख करके इन गांवों में। बोकारो स्टील सिटी में कितना वार्ड है? बोकारो स्टील सिटी में एक ही वार्ड है जो पूरा शहरी क्षेत्र में देखने को मिलता है। जो 19 गांव हैं उनका भी वार्ड नंबर 1 में शो करता है। जो अवैध रूप से बसे हुए हैं, जो जैसे खटाल है, जो सेक्टर में बसे हुए झुग्गी झोपड़ी जो भी है, उनका भी वार्ड नंबर 1 से ही बनता है। 1 नंबर वार्ड 1 कागज में बना दिया है, उसी में सबका राशन कार्ड डाल दिया गया है। जी हाँ। अच्छा, और जो वो प्रसूति महिला वाला बता रहे थे कि जो उनको रहता है उनको टीका भी यहाँ नहीं मिलता है, तो कहाँ जाना पड़ता है, कितना दूरी से? दूसरे पंचायत रानी पोखर पंचायत में जाना पड़ता है। प्रसूति अपना कार्ड बनाने के लिए रानी पोखर पंचायत में जाती है। बच्चे टीका दिलवाने के लिए रानी पोखर पंचायत में दिलवाते हैं। मतलब हर टीका हो, चाहे प्रसव करवाने के लिए आपको सदर अस्पताल जाना पड़ता है। अगर सदर अस्पताल यदि वहाँ से कर देता है कि हमको मना नहीं कर पाएंगे रांची, तो मना महिला का लगभग 40-50 हज़ार रुपये आपको मना ऋण महाजन करके अथी प्रसव करवाना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ से कितना दूर है रानी पोखर? रानी पोखर यहाँ से 2 किलोमीटर। अच्छा, और जो गांव है 19 गांव, तो किसी गांव से 10 किलोमीटर भी होगा? हाँ होगा। मतलब वहाँ तक लोग जाते हैं? हाँ, वहाँ तक के लोग जाते हैं। अच्छा अच्छा, हमारे साथ हैं संतोष जी। संतोष जी, आप हमको ये बताइए कि इस जो 19 गांव है तो इसमें कितने स्कूल होंगे? स्कूल तो इस क्षेत्र में मध्य विद्यालय जो है, कितना क्लास तक? 8वीं तक है सब में। हाई स्कूल? हाई स्कूल तो अभी सिबुटान में ही श्रीपुत्री क्षेत्र में बना है। तो 19 गांव में एक गांव में सिर्फ हाई स्कूल है। जी। तो 80-85 हज़ार की आबादी में सिर्फ एक गांव में हाई स्कूल है। जी हाँ, एक ही गांव में। आपके गांव के जो बैदमारा गांव है जहाँ 300 परिवार रहते हैं, तो यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं, किस स्कूल में? बगल में ही जाते हैं, बास्तेजी में। वहाँ कितने क्लास तक स्कूल है? 8वीं तक है। कितना विद्यार्थी होगा वहाँ?
लमसम वही 600 650 तक होगा। टीचर? टीचर वही 5 गो तक लगभग। 650 विद्यार्थी 8 क्लास में, मात्र 5 टीचर है। जी 5 टीचर यहाँ पे पढ़ाई करवा। 5-6 होगा, इसी तरह में होगा। अच्छा, अभी मैं एक कागज़ देख रहा था, उसमें था कि जो ये 19 गांव है, जो 824 एकड़ ज़मीन का मामला है, उसी में 3 पंचायत है। 3 पंचायत 3 जगहों को, रानी पोखर, केनारी और एक है, उसमें उसको जो पंचायत का लाभ मिला हुआ है, लेकिन और लोगों को पंचायत का लाभ नहीं मिला है। तो इसका क्या कारण मानते हैं? इसका कारण देखिए, कहीं ना कहीं ये सरकार का माने भूल है या फिर करना नहीं चाहती। अगर सरकार चाहे तो इसको तुरंत इसको करवा सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक ही यहाँ बात बोल दिया जाता है कि बीएसएल अनुमति नहीं दे रहा है, एनओसी नहीं दे रहा है, जिस कारण से नहीं बन पा रहा है। लेकिन देखा जाए तो बीएसएल के अंदर ही बहुत ऐसा क्षेत्र है, बहुत ऐसा गांव है, जैसे कि कनारी हो गया, आपका उकरीद हो गया, इधर भोथवा हो गया, ये सब अधिग्रहण होने के बावजूद भी सब जो है अभी पंचायत में शामिल है। इसमें बीएसएल का एनओसी का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो अभी नया कानून बना है कि 2013 का, जिसमें पंचायती राज अधिनियम के तहत आप माने किसी भी अधिकृत क्षेत्र को भी आप पंचायत का दर्जा दे सकते हैं। जब उसका ज़रूरत पड़े तो उसको स्वतः फिर उसको माने पंचायत से रद्द करके अपना कार्य को किया जा सकता है। अभी तो हाल फिलहाल आलमगीर आलम जो यहाँ के पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि इन्हें पंचायती राज का दर्जा मिलना चाहिए। विधानसभा की कमेटी भी शायद आई थी, भी लोग बता रहे थे। तो उसका क्या हुआ फिर कुछ उसमें? इसमें देखिए, कोई भी पार्टी के हो, चाहे आलमगीर आल कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, चाहे वर्तमान में झारखंड सरकार को, सब देखिए अपना अपना जो है राजनीतिक स्तर से आप हम लोग को खाली वोट बैंक बना के रखे हुए हैं। इसमें कितना वोट है इस 19 गाँव में? 19 गांव में वही लगभग कितना होगा, 40-45 हजार? हाँ, क्या उतना तो होगा ही। अच्छा जी अच्छा, ये मतलब कि 40-45 हजार वोटर हैं विधानसभा और लोकसभा में, उसके बाद भी इनकी मांगों को नहीं सुना जाता है। जी नहीं, इसमें बोला क्या जाए, सब अपना वोट बैंक बना हुआ है। इसमें अगर हम लोग किसी हिसाब से अगर हम लोग अपना बात को आगे भी जन आंदोलन के माध्यम से ले जाते हैं, तो यहाँ देखते ही हैं कि फर्जी तरीक़ा से उसमें मुकदमा कर दिया जाता है, उसको फंसा दिया जाता है, अपने आप में माने बिचौलिया घुसा दिया जाता है, पूरा जन आंदोलन को तोड़ दिया जाता है। अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाने पे, अपने ज़मीन की बात करने पे वो आप पे, यहाँ के लोगों पे मुकदमे भी दर्ज करा देती है। हाँ। अच्छा विनोद जी, आप इधर आइए, इधर आप विनोद जी, आप उधर भाग जाते हैं। आप ये बताइए, अच्छा आप इधर आइए, आप ये बताइए कि जो पिछली सरकार थी रघुवर दास की सरकार, क्योंकि बहुत बार मामला आता है कि बीएसएल सेंट्रल का है और यहाँ पे अलग सरकार, तो उस समय तो बीजेपी की ही सरकार थी यहाँ भी, आज से 2 साल पहले, और वहाँ भी थी, सेंट्रल में भी थी। तो उसको आने के बाद क्या कुछ फायदा हुआ? कुछ उन्होंने पहल की थी रघुवर दास ने? नहीं, विस्थापितों के अथी के लिए, उद्धार के लिए कोई सहयोग नहीं हुआ था। वो जैसे कि जब केंद्र सरकार की सरकार थी, तो उस समय आया करते थे, वहाँ से सांसद बोलते थे कि आप राज्य सरकार भी बीजेपी के हाथ में दीजिए, तो आपका विस्थापितों की समस्या पूर्णतः स्वतः कर दिया जाएगा। लेकिन 2014 में केंद्र भी साथ में रही और राज्य भी साथ में रही, और हमारा समस्या का निदान के बदले तो और एक बोकारो को नक्शे से ही, हमारे विस्थापित क्षेत्र को नक्शे से ही विलुप्त कर दिया गया है। तो हम कैसे मानेंगे कि वो मेरा हित है? नक्शा से विलुप्त कर दिया? हाँ, 19 गांव नक्शा से विलुप्त है। ये कब किया गया? ये 2014। हम लोग यहाँ पे अभी हैं तो नक्शा में, लेकिन है कि ये सब घर द्वार कुछ नहीं? नक्शा में नहीं है। ये बीएसएल अपना दिखा रही कि ये मेरा ज़मीन है। 19 गांव नहीं है, ये बीएसएल का ज़मीन है। अच्छा। हाँ, हम लोग का 19 गांव नक्शा से विलुप्त है। तो ये काम तो 2014 में ही हुआ है, तो हम तो समझेंगे ही ना कि ये बीजेपी सरकार की थी। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबका एक ही रहता है। अच्छा, इनका आपका क्या नाम हुआ? क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। कहाँ, बीएसएल में? ना ऐसा ठेकेदारी में। अच्छा, यहाँ जो बीएसएल में जो मजदूरी करते हैं लोग, तो आपके गांव कितना लोग जाते हैं मजदूरी करने? कोई खास नहीं जाता है, वही 20-25 को लड़का जाता होगा। कितना पैसा देता है वो लोग को पता है? डेली कितना देता है? ऐसे पूछते हैं तो बताता है 180 रुपया, 200, उससे ज़्यादा नहीं सुनते हैं कि दे रहा है। बस। मतलब कि जो सेंट्रल केंद्र सरकार का जो मजदूरी नीति है उतना भी नहीं देता है? नहीं देता है। आप यहाँ ट्राई किए थे इस बीएसएल में? नहीं, हम तो ट्राई नहीं किए। आप नहीं किए कभी? लेकिन आपके घर परिवार अगल बगल का लड़का जाता है तो उसको कम ही पैसा दिया जाता है, और देवो करता है तो इनको ठेकेदार को घुमाना पड़ता है।
मतलब? जैसे पेमेंट आता है ना, हाँ हाँ। तो जितना रेट है वो रेट आपको काट के ठेकेदार को पैसा वापस करना पड़ेगा, नहीं तो गेट पास ही नहीं बनाएगा। अच्छा, जो सरकार का रेट है केंद्र सरकार का 300 कुछ रुपया या 400, उतना मजदूर लोग के अकाउंट में आ जाता है। लेकिन अब बाद में फिर उससे ठेकेदार ले लेता है। अच्छा, देता है उसको 200 रुपया की दर से ही। तो ये लोग कुछ बोलते नहीं है? बोलने से वही गेट पास ही नहीं बनेगा तो कहाँ से आपको निकाल दिया जाएगा काम से। अच्छा, ये बात हो रहा है, उन्हें तो कमे से निकाल देगा। काम से निकाल। और मतलब इतना शोषण चल रहा है यहाँ मजदूरों का। हाँ, शोषण चलिए रहा है बोकारो में हम लोग को कि हाँ। अगर नहीं पैसा वापस करेगा तो आपको पास ही दोबारा नहीं बनेगा। और ये ठेकेदार लोग कौन है, बाहरी है कि गाँव में का है? सब है, मिली जुली है, गांव का थी मैंने, लोकल भी है, बाहरी भी है, सब ठेकेदार जो प्लांट में है लोग। अच्छा, आप लोग जो है यहाँ पे जब आंदोलन होता है, आपसे ही पूछ रहा, आपका क्या नाम हुआ? मेघलाल राय। खड़ा हुई। हाँ बोलिए। क्या नाम हुआ? मेघलाल। आप इसी गांव के हैं? तो ये जो इतना संगठन लोग आंदोलन करते रहता है, विस्थापित संगठन सा, तो उसमें कभी आप गए हैं आंदोलन में? हाँ गए हैं। तो क्या होता है, कोई सुनता है? आंदोलन सिर्फ खाली नाम का आंदोलन लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ उन लोग का आंदोलन को कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई सुनवाई नहीं होता है। और सुनते हैं कि बहुत नेता लोग अपना अपना कमाई कर लेता है। वो आंदोलन के बीच में कुछ नेता अपना माने वोट बैंक चमकाने के लिए वो लोग को बुलाते हैं नहीं, लेकिन फिर भी अपना नाम कमाने के लिए घुस जाते हैं। और हम लोग को जो मेन मुद्दा रहता है उसको भटका कर अपना स्तर से अपना काम के लिए वो लोग जाते हैं। अच्छा, मतलब वो लोग नेता लोग भी आप लोग का इस्तेमाल ही करते हैं। अच्छा, देखिए हमारे सामने बहुत सारी महिलाएं भी हैं, और क्योंकि 2018 में ही रघुवर दास ने पूरे बोकारो जिला को खुले में शौच मुक्त बना दिया था। तो अभी लोग बोल रहे थे कि जो है यहाँ पे इस गांव में 8-10 घर में ही लेट्रिन बाथरूम है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? चमेली देवी। आपके घर में लेट्रिन बाथरूम है? नहीं है ना। तो ये सरकार कहती है कि नहीं, सबके घर में बनवा दिए हैं, सब लोग यहीं जाता है, अंदर में ही जाता है। तो कहाँ बनाए दे हो? वोट लिए समय आवो हो और हिया कर वोट लेके जाओ, कन्हो नहीं हिया करा टीकाकरण तो कहिए दिलो जे रानी पोखर सब जाए के वो हुआ कर सब रानी पोखर में जीवो, सब पंचायत हो रानी पोखर में, कन्हो गिदर के पढ़ो हो, लिखो हो, साइन मांगो हो, साइन के हिया कर मुखिया ये ना हो तो की भेतो। हमने जो हिया कर पैसा जमा कर हो 10 टका का से पैसवा जमा कर से पैसवा के कहे शंभू कहाँ से चलेंगे, लोन कितना आदमी के मिल रहा हो, आनते आनते हमने तो कुछ नहीं मिलो, कितना आंदोलन करके हो तनी 4टा मिलो हो, सादे बगैर नून मिलो हो, तो तेल नहीं बोलो नहीं मिलो। हाँ, और आधे यहाँ रोडो पार कर दलो, यहाँ का बाथरूम तो कौन है ये ना हो, कुछ नहीं है ना। अच्छा, आपके घर में लेट्रिन बाथरूम बनाया है सरकार नहीं बनोले, हमने कसनो मसनो बना ले लिया। आप लोग अपना बना लिए। हाँ। लेकिन सरकार कितना होगा इस गांव में, क्या लोग के घर में होगा लेट्रिन बाथरूम? 10-20 घर होते बस, और सब जाता है बाहर ही। हाँ। हैं? और सरकार कहती है कि नहीं, खुले में हम बंद हाँ, कर। सरकार के कहे के लागे बोले के लागे बोलो, हैं? और हमने जाए हो घासे पते घासे पते जाए सब लोग खुला में यहाँ। हाँ। हैं? और सरकार कहती है कि नहीं, जो है ये खुले में शौच मुक्त है। नहीं, यहाँ खाली बोलता है आदमी, कुछ करता तो है नहीं। कुछ करता नहीं। बताइए। अच्छा अरविंद जी, आप ये बताइए कि अभी पंचायत चुनाव होने वाला है अप्रैल मई में, तो आपको क्या लगता है कि इस बार शामिल करेगा आपके क्षेत्र को? देखिए, झारखंड सरकार का जो ग्रामीण विकास मंत्री है आलमगीर आलम साहब ने कहा था कि इस 19 गांव को पंचायत में शामिल किया जाए, और इसको लेकर के चिट्ठी के माध्यम से डीसी को भी बताया था कि इन गांवों को शामिल करने के लिए आप सीमांकन कर लीजिए। तो डीसी महोदय सीमांकन करके भी रिपोर्ट सौंपे हैं, लेकिन अपना मंतव्य में ये लिखे हैं कि इन गांवों को पंचायत में तभी शामिल किया जा सकता है जब बोकारो स्टील प्लांट इन गांवों को पंचायत में शामिल करने के लिए एनओसी दे, तब इन गांवों को पंचायत में शामिल किया जा सकता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि केवल बीएसएल नहीं, सीसीएल में भी अधिग्रहण हुआ है ज़मीन, आपका और जगह पर भी सरकारी उपकरण लगने के लिए ज़मीन अधिग्रहण हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी पंचायत उन गांवों को पंचायत में शामिल किया गया, अधिग्रहित गांवों को भी पंचायत में शामिल किया गया है। लेकिन यहाँ पर बीएसएल प्रबंधक एक हठधर्मिता निभाते हुए वो नहीं चाहती है कि इन गांवों का विकास हो सके, और सरकार भी कहीं ना कहीं उनके आगे नतमस्तक होकर के बीएसएल के आगे नतमस्तक होकर के इन गांवों को पंचायत में शामिल करने के लिए जो पहलकदमी लेनी चाहिए वो नहीं ले रही है, जिसके कारण लग रहा है कि जो आने वाला पंचायत चुनाव है
उन चुनावों में इन गांवों को पंचायत में शामिल नहीं किया जाएगा। आपको ऐसा लग रहा जी है? हाँ। तो ये सब जो समस्याएं हैं यहाँ पे, इसका समाधान क्या है, आप क्या देखते हैं? समाधान के तौर पर अगर देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि आंदोलन के बिना किसी चीज़ का संभव नहीं है, और यहाँ आंदोलन ही एक रास्ता है जिसके माध्यम से हम इन गांवों को पंचायत में शामिल करवा सकते हैं। नहीं तो अभी जो उपायुक्त महोदय जिस तरह रिपोर्ट सौंपे हैं और झारखंड सरकार को जिस तरह कार्रवाई करनी चाहिए, चूँकि अधिग्रहण का मामला जो भी जहाँ पर भी अधिग्रहण होता है तो वहाँ के रैयत वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को ज़मीन देता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का ये पहलकदमी होना चाहिए कि इन गांवों में विकास के लिए हम इन गांवों को पंचायत में शामिल करें। नहीं तो क्या लगता है अभी जो है, मतलब 2-3 महीना बचा है, अभी बात आ रही है कि मई जून में पंचायत चुनाव हम कराएंगे, और आप कह रहे हैं कि आंदोलन के बिना नहीं होगा, तो क्या लग रहा है कि इस चुनाव के पहले एक बड़ा आंदोलन इस क्षेत्र में खड़ा होगा जो कि सरकार को मजबूर कर सके कि वो इसे पंचायत में शामिल करे? निश्चित तौर पर पंचायत 19 गाँव को पंचायत में शामिल करने के लिए हम लोग बहुत जल्द ही बैठने वाले हैं, और बैठ करके एक ठोस निर्णय लेंगे जिस पर आंदोलन जो भी जिस रूप से होना चाहिए, या तो उपायुक्त को घेरना पड़े तो हम लोग उपायुक्त को घेरेंगे, या तो विधानसभा पैदल मार्च जाना पड़े तो वहाँ भी हम लोग जाएंगे, या तो NH को अगर जाम करना पड़े तो हम लोग जाम करेंगे। हम लोग को किसी भी हालत में अभी जो होने वाला चुनाव है उस गांवों को पंचायत में शामिल करने के लिए जिस तरह के आंदोलन करना पड़ेगा, हम लोग बैठ करके इस पर निर्णय लेने बहुत जल्द ही लेने वाले हैं। चलिए, बहुत उम्मीद है कि ये आंदोलन हो। आपने सुना कि किस तरह से 1956 के बाद से ही इस 19 गांव के लोगों ने तमाम सरकारों को देखा, बिहार से होते हुए ये झारखंड बना। झारखंड में भी तमाम पार्टियों की सरकार रही, चाहे वो JMM हो, कांग्रेस हो, BJP हो, आज भी JMM की सरकार है। लेकिन हाल फिलहाल ही उनके जो मंत्री हैं, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने यहाँ आके एक बयान दिया कि ये लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, जबकि उन्हीं की पार्टी लगातार जो है आंदोलन भी करती रही है इनके हक अधिकार के लिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस पंचायत चुनाव में इस गांव के लोगों को पंचायत में शामिल किया जाएगा, क्या पंचायती योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जब 80-85 हज़ार लोग में अगर हम 10% हटा दें तो 60,000 70,000 लोग जब खुले में शौच के लिए जाते हैं तो फिर ये जिला, बोकारो जिला कैसे खुले में शौच मुक्त हो गया? इस सवाल का जवाब तो पिछली सरकार को देना चाहिए। और वर्तमान सरकार जो इस वादे और दावे के साथ सत्ता में आई थी कि हम विस्थापितों को उनका हक देंगे और उनको पंचायत में शामिल करेंगे, उनको तमाम हक दिया जाएगा, और आज तक नहीं मिला है। और आज यहाँ के युवा, यहाँ के ग्रामवासी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, ये पंचायत चुनाव में शामिल होता है या नहीं हो पाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पे इन लोगों का जो आक्रोश है वो जरूर लग रहा है कि एक बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट इस इलाके में चल रही है।